अमरीका की बगराम एयरबेस की वापसी के लिए कोशिशें। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए थी। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। स्किल्ड वर्कर्स वीज़े के लिए $1 लाख फीस मुकर्रर, अदायगी कंपनियां करेंगी। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। टिकटॉक की फ़रोख्त के लिए मुआहदे पर चीनी सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, शी जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई। उम्मीद है वो भी जंग के खात्मे के लिए हमारा साथ देंगे। अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दम। अपने मुल्क का मुस्तकबिल अफगान अवाम को ही तय करना चाहिए। अमरीका का खिते में कशीदगी को हवा देना अवाम के ख्वाहिशात के मुनाफी है। चीनी वजारत खारजा का बगराम एयरबेस से मुताल्लिक सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, उम्मीद है तमाम फरीक हकीकी मानों में खिते के अमन और इस्तेहकाम में तामीरी किरदार अदा करेंगे। सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में नहीं हुआ, कई माह लगे। कई ममालिक दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में आम सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर सकते। दिफाई मुआहदे का दायरा दीगर खलीजी ममालिक तक बढ़ाया जा सकता है। एग्रीमेंट की कोई खुफिया शराइत नहीं। हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा मगरबी तसव्वुर। हम ताउन और बाहमी फायदे के चीनी फलसफे पर यकीन रखते हैं। शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। पाक सऊदी अरब मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। सदर मुमलिकत का दौरे चीन। मुफाहिमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल पार्क और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुआहिदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगे। काशगर में सदर मुमलिकत के एजाज़ में शाइया। आसिफ अली जरदारी ने चीनी शहरों की तरक्की को मुतासिर कुन करार दिया। दरिया सिंध में पानी का बहाव मुसलसल कम। गुड्डू बैराज पर सैलाब निचले दर्जे में तब्दील। सिर्फ 3,19,000 क्यूसेक का रेला। सखर और कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, बहाव 3,41,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज में बड़ा रेला गुजरने का इम्कान। जाम शोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह। मेहड़ के कच्चे के इलाके में 10 दिहात डूब गए। मकीनों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। मुल्तान की बस्ती पीरवाला में सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। घरों में अभी भी 3 से 4 फुट पानी मौजूद। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, जॉइंट ट्रेनिंग के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शाहाना लाइफ स्टाइल की तशहीर करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त। FBI के रडार पर 1 लाख अफराद का डाटा जमा। हुकाम के मुताबिक बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों का घेराव होगा। मजमूई गोशवारों में से 80% का ऑडिट किया जाएगा। सालाना आमदन का इजाफा जाहिर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खेत में जाकर पानी पीना जुर्म बन गया। रोहड़ी के इलाके सालेपत में जुल्म की इंतहा। बासर वडेरे ने ऊंट की टांग काट दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊंट रोजगार का वाहिद जरिया था, जालिमों ने वो भी छीन लिया। मालिक गम से निढाल, इंसाफ की अपील। वजीर आला सिंध का नोटिस, मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ईरान पर आयद पाबंदियां मुकम्मल ख़त्म करने की करारदाद सलामती कौंसिल ने मुस्तरद कर दी। यूरोपीय ताकतों से मुज़ाकरात की डेडलाइन में 8 दिन बाकी। सिफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए। बातचीत किससे करनी है, फैसला ईरान करेगा, मुखालिफिन नहीं। ईरानी मंदूब की मीडिया से बातचीत। ईरान पर पाबंदियों का दोबारा
निफास सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर देगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू। फलस्तीन की आज़ादी की जानिब बड़ा कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद 10 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और 5 दीगर ममालिक शामिल। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर की तस्दीक। मुस्तक़बिल की फलस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों पर मुश्तमिल होगी। सदर मैक्रोन का 2 टोक मौक़िफ़। गजा सिटी पर इसराइली हमले तेज, 1 डिवीजन फौज पहुंच गई। पनागुज़ीनों के ज़ेर इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 65,174 हो गई। 4,80,000 फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। सलाउद्दीन रोड दोबारा बंद होने से लाखों फ़लस्तीनी महसूर। भारत में कर्ज न लौटाने पर अखलाकियात का जनाजा। खातून बैंकर ने गलीज़ ज़बान में फौजी एहलकार को बातें सुना दी। कहा, तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे होते तो सरहद पर ना भेजे जाते। दूसरों का माल हड़प ना करो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे माजूर पैदा होते हैं। तुम कर्ज पर जी रहे हो, मुझे मत सिखाओ, मेरी फैमिली का ताल्लुक भी फौज से है। फोन कॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनुराधा वर्मा ने माफी मांग ली। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी, 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज़। करतारपुर में यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। मुकाबला तो खूब किया दिले नातवा ने। एशिया कप के आखिरी लीग में ओमान को भारत के हाथों 21 रन से शिकस्त। 188 रन के जवाब में ओमान का शानदार खेल, 4 विकेटों पर 167 रन बनाए। हमाद मिर्जा 51 और आमिर कलीम 64 रन के साथ नुमाया रहे। आज से सुपर 4 मरहले का आगाज। श्रीलंका की टीम बांग्लादेश का मुकाबला करेगी। एशिया कप के फाइनल तक रसाई की जंग, पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने। सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफों का मुकाबला कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होगा। कौमी टीम की भरपूर मशकें, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग पर फोकस। दोनों टीमों का ग्रुप मैच तनाज़े से भरपूर रहा। कप्तानों और टीमों ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय कप्तान की सियासी बयानबाजी भी तनकीद की जद में रही। खेलों में सियासत लाने पर IOC की भारत पर तनकीद। भारतीय टीम की अकल ठिकाने आ गई। ओमान के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तानी अंपायर फैसल आफरीदी से हाथ मिलाया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ओमान के खिलाड़ी आमिर कलीम से मुसाफा किया और गले भी लगाया। सऊदी प्रो लीग में अल अहली का शानदार कमबैक। अल हिलाल के खिलाफ आखिरी 13 मिनट में 3 गोल करके मैच बराबर कर दिया। 78 मिनट तक अल हिलाल को 3-0 की बरतरी हासिल थी। इवान टोनी ने 2 गोल्स स्कोर किए। और विमेंस रग्बी वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में शिकस्त। कनाडा ने 19 के मुकाबले में 34 पॉइंट्स से हराकर फाइनल में जगह बना ली।